सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग पावर सीरीज मेथड यूज करते हैं, जिसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज को यूज किया जाता है, जिसका एक स्पेशल टाइप होता है सॉल्व करने का, जिसको फर्डिनांड जॉर्ज फ्रोबिनियस के द्वारा दिया गया मेथड के नाम पर फ्रोबिनियस मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट का अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज है। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे किसी भी चार्ज्ड स्फीयर या चार्ज्ड सिलेंडर के चारों तरफ फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये पता कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को यूज करते हैं। किसी एक न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू कितना एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो पता करना है तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को यूज करते हैं। कोई अगर मान लेते हैं किसी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में किसी एक वर्टिकल कॉलम को खड़ा करना है, तो अपने ही वेट से गिर जाने से पहले वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, ये हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के द्वारा पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स मल्टीपल यूजेज है अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को सॉल्व करने का जो सबसे प्राइमरी मेथड है, जिसको पावर सीरीज मेथड कहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर सीरीज फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, आज हम लोग वहां से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, नमस्कार, मैं जितेंद्र पति और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पावर सीरीज मेथड। तो पावर सीरीज क्या होता है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। An infinite series of x naught is said to be a power series if it is expressed as summation of an x minus x naught to the power n, where summation has a limit from n is equal to 0 to infinity. This is called a power series. Okay, infinite power series। और इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो हम लोग n के वैल्यू को 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट n is equal to 0 it will be a naught, x minus x naught to the power 0 will give 1, plus at n is equal to 1 it will a1 and x minus x naught to the power 1 plus a2 x minus x naught to the power 2 plus and so on। कोई एक टर्म हम लोग ले लेते हैं जहां पे n is equal to n होगा, तो वहां पे होगा an x minus x naught टू दी पावर n, और ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस एक्सपेंशन को और इस सीरीज को हम लोग कहेंगे पावर सीरीज ऑफ x नॉट। ये x नॉट का पावर सीरीज है। ओके, और इस पावर सीरीज में ये a1 a2 a3 a4 इस तरीके से जो an प्लस 1 इस तरीके से जो टर्म आएंगे ये सब कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और इनको इस पावर सीरीज का कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ओके, हियर a1 a2 a3 an are called are constants। पहले लिखें are constants and are called coefficients of the given power series। ओके, x इज अ वेरिएबल, x नॉट जो है वो उसी के नेबरहुड में हम लोग इस पावर सीरीज को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, चलिए अब
ये जो पावर सीरीज है ये दो टाइप का हो सकता है, एक या तो कन्वर्जिंग हो सकता है या तो डाइवर्जिंग हो सकता है। तो कैसे हम लोग कहेंगे कि कोई एक पावर सीरीज कन्वर्जिंग है और कैसे हम लोग कहेंगे कि कोई एक पावर सीरीज डाइवर्जिंग है? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर वो किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिल रहा है या कहीं पर जाकर के मिल जाएगा तो वो कन्वर्जिंग है। मीन्स अगर उसका कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो कन्वर्जिंग है, और अगर उसका किसी एक पॉइंट पे जाकर के वो नहीं मिल रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है, उसका जो सीरीज है वो, उसका जो वैल्यू है वो एक्सपैंड करते चला जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो डाइवर्जिंग सीरीज है। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी कैन से अ पावर सीरीज इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज, if limit at n tends to infinity of summation a n x minus x naught to the power n, n is equal to 0 to infinity, exists, then it is said that the given power series of x naught, that is यही है हम लोग का पावर सीरीज, that is summation a n x minus x naught to the power n at n is equal to 0 to infinity converges। मतलब अगर लिमिट इस फंक्शन का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर एग्जिस्ट करता है, कोई एक वैल्यू अगर आता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो दिया गया पावर सीरीज है ये कन्वर्ज करेगा किसी एक पॉइंट पर। ओके, और अगर नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज होगा वो। डाइवर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज, तो सिंपल है, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ a n x minus x naught to the power n at n is equal to 0 to infinity does not exist, that is अगर इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए तो हम लोग बोलेंगे then it is said that the given power series of x naught, that is जो हम लोग का पावर सीरीज दिया गया है यहाँ पे, यही हम लोग का पावर सीरीज है a n x minus x naught to the power n at n is equal to 0 to infinity diverges। ठीक है, अब अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो इसका एक रेडियस होगा। ओके, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है तो किसी एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज करेगा, तो उसके कन्वर्जेंस को हम लोग उसके रेडियस के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अगर हम लोगों का कोई एक पावर सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो हम लोग उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पहले पता कर सकते हैं। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस अगर हम लोग निकाल लें तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका रेडियस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, हम लोग कहेंगे द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच या एट विच the given power series converges is called या is defined as
is defined as the interval of convergence of the given power series ऑफ एक्स नॉट। और हम लोग का पावर सीरीज क्या है, ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन एट एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई सच दैट आई का जो वैल्यू है वो एक्स माइनस एक्स नॉट के मोड, आई को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि आई सच दैट मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट शुड बी लेस देन आर, वेयर आर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आई सच दैट आई को डिनोट करने का तरीका है आई सच दैट मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन आर, जहां पे आर जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। और यहाँ पे ये जो एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट विल बी कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द कन्वर्जेंस। ओके, सो लेट्स राइट इट। हम लोग r को यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि r का वैल्यू क्या हो सकता है। पहले तो हम लोग ये लिख दें कि r यहाँ पे क्या है, तो r इज कॉल्ड, r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस x naught is called the center, center of convergence। ओके, अब r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकता है, और r का वैल्यू के अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर सीरीज हम लोग का दिया जा रहा है वो अलग अलग तरीके से या अलग अलग जगह पे कन्वर्ज करेगा, या हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कहां पे कन्वर्ज करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ r इज इक्वल टू 0, तो हम लोग कहेंगे कि जो पावर सीरीज हम लोग का है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा। ओके, देन the power series will converge at a particular point। ठीक है, अगर r का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा, इफ r इज ग्रेटर देन 0, यहां पे देन होगा, इफ r इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग कहेंगे कि वो एक सर्कुलर प्लेन पे कन्वर्ज करेगा। ओके, और जिसका रेडियस r होगा, देन द पावर सीरीज will converge at a circular plane of radius r। and what if r is infinity? अगर r का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, if r is infinity, तब जो पावर सीरीज है वो पूरे प्लेन पे कन्वर्ज करेगा। जो प्लेन पे हम लोग को पावर सीरीज दिया जा रहा है उस पूरे प्लेन पे, एक्स का जो भी प्लेन होगा उस पूरे प्लेन पे वो कन्वर्ज करेगा। देन द पावर सीरीज विल कन्वर्ज ऑन द होल प्लेन। ओके, अब हम लोग पता करते हैं कि ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, सो लेट्स फर्स्ट राइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। The radius of convergence
of a power series of x naught, that is जो हम लोग का पावर सीरीज है a n x minus x naught to the power n at n is equal to 0 to infinity is obtained by, हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जिस लिमिट फंक्शन को यूज करके निकालते हैं उसको कॉची सेट्स ऑफ लिमिट्स कहा जाता है। दो लिमिट फंक्शंस हैं और उन दोनों को ए एन के अलग अलग कंडीशन होने पर यूज किया जाता है। ओके, सो इज ऑब्टेन्ड बाय कॉचीज सेट ऑफ लिमिट्स, और वो क्या है? पहला है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस 1 बाई ए एन, ये हम लोगों को देता है 1 बाई आर, या हम लोग इसको ऐसे लिखें 1 बाई आर इज इक्वल टू दिस वन, 1 बाई आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस 1 बाई ए एन। ओके, ये हम लोगों को आर निकालने का एक फॉर्मूला है। हम लोग यहाँ से आर इज इक्वल टू 1 बाई लिमिट ऑफ दिस फंक्शन भी कह सकते हैं, बट फॉर्मूला यही है 1 बाई आर इज इक्वल टू दिस मच। जब ए एन अपने जनरल फॉर्म में रहेगा तब हम लोग इसको यूज करेंगे। एक दूसरा है जिसको हम लोग कहें व्हेन ए एन इज रेज्ड बाई एनी पावर ऑफ n, तब हम लोग इसको यूज करते हैं, और वो है हम लोग का 1 बाई आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई ए एन, 1 बाई ए एन सॉरी ए एन टू द पावर 1 बाई ए एन। ओके, ये दो तरीके हैं हम लोगों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का। जब ए एन अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तब हम लोग इस लिमिट फंक्शन को यूज करते हैं, और जब ए एन किसी एक एन के पावर से रेज्ड हो तब हम लोग इस फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।